बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमैर जमील। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक का उर्दू का पेपर जो है उसका हिस्सा इंशाइया सोल्व करने का तरीका सीखेंगे, जो कि 60 मार्क्स का है। 15 मार्क्स आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव के होंगे, तो इसको कैसे सोल्व करना है आइए हम इसका तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हिस्सा अव्वल आएगा, हमें उसकी हमने हेडिंग देनी है। जो कि आपने करने होंगे उसमें से 3। इसी तरह गज़ल में आपने 3 में से 2 अशआर की तशरीह लिखनी होगी। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है सवाल नंबर 2, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका ये होगा ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का। इसमें सबसे पहले जी नज़्म की तशरीह है, तो आप सबसे पहले हिस्सा नज़्म लिख दें। अब यहाँ पर आपने जो जो शेर मुंतखब करने हैं, यानी कि आपको 4 दिए होंगे, उसमें से आप जो है वो कोई भी एक ले लें इसमें से, तो उसकी हेडिंग देते जाएं। मफ़हूम जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपका 1.5 लाइन या फिर 2 लाइनें भी हो सकती हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने लिखनी है इसकी तशरीह, तो आप यहाँ पर साथ हेडिंग देंगे तशरीह के नीचे ही, क्योंकि ये आपने 2 नंबर की करनी है। अब जो तशरीह है वो कम से कम आपकी बाकी जो जितना पेज बचता है 4 से 6 लाइनें पर आपने तशरीह लिखनी है, यानी कि यहाँ पर आप तशरीह लिख रहे होंगे, आपने तशरीह लिखते जाना है और आपका ये 2 नंबर का एक सवाल मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपने अगेन दूसरा वाला जो क्वेश्चन होगा, यानी कि दूसरी आपने तशरीह उठा लेनी है हिस्सा नज़म में, तो आप हेडिंग देंगे सेकंड की। और उसका भी आप लिखेंगे मफहूम। शेर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मफहूम की हेडिंग दें। ये वही आपने 2 लाइनों की आपने ये मफहूम लिखना है। उसके बाद आपने इसकी तशरीह लिखना शुरू कर देनी है, साथ ही आप हेडिंग देंगे इसकी तशरीह की। इसी तरह 4 से 6 लाइनों की आपने इसकी तशरीह लिख देनी है। ये आपका 2 शेर जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह आपने तीसरा शेर लिखना है, उसकी हेडिंग देंगे आप। अब उसका भी देखेंगे हेडिंग मफहूम। मफहूम अगेन 1.5 से 2 लाइनों का, यहाँ पर मफहूम लिखना शुरू कर देंगे। उसके फ़ौरन बाद आपने तशरीह लिखनी है। तशरीह कम से कम आपकी 6 से 8 लाइनों पर होनी चाहिए। ये आप तशरीह लिखेंगे, तकरीबन 8 लाइनों तक आपने ये तशरीह लिखनी है। अब आ जाएगा आपका हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में क्योंकि आपने 2 जो है वो अशआर की तशरीह लिखनी है, तो यहाँ पर भी आपने पहले वाले या जो सा भी आपको आता है उसकी हेडिंग दें। पहला जिसमें अगर आपको शेर की तशरीह आती है, तो अगेन इसका भी आपका लिखेंगे मफहूम। मफहूम लिखने के बाद अगेन इसे भी आपने वही 1.5 से 2 लाइनों में लिखना है, साथ ही आप लिखेंगे उसके बाद तशरीह। और इसकी तशरीह भी आपने वही 4 से 6 लाइनों में करनी है, क्योंकि ये भी आपकी 2 नंबर की तशरीह होगी इसकी। इसी तरह जब आपने ये काम कर लेना है, तो साथ ही आप हेडिंग देंगे। जब ये तशरीह मुकम्मल कर लेंगे आप, तो आपने अगेन अगर आपको दूसरा आती है, दूसरे शेर की तशरीह दूसरे की करेंगे, नहीं तो तीसरे की हेडिंग दे दें, और उसको भी आपने थोड़ा सा इस तरह से इसको खूबसूरत बना लेना है। फिर अगेन आप लिखेंगे यहाँ पर मफहूम, वही 1.5 से 2 लाइन, साथ ही आप लिखेंगे उसकी तशरीह। तो इस तरह माय डियर स्टूडेंट, आपने 10 नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के हिस्सा अव्वल के वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं। अब हम चलते हैं जी हिस्सा दोम की तरफ। अब आपका हिस्सा दोम है, आपने इसकी हेडिंग देनी है। इसको भी थोड़ा सा खूबसूरत बनाएं आप। हिस्सा दोम कोई हेडिंग देने के बाद आपने क्या करना है, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा आप वो लिखेंगे। आपने लिखा सवाल नंबर आपका ये 3।
सवाल नंबर 3 आपका नस्ल पारों की तशरीह करनी है आपने, उसमें ख़त कशीदा अल्फाज के आपने मानी भी लिखने हैं, इसके अलावा सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का आपने नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे जो नस्ल पारे आपको दिए जाएंगे 2, तो हम पहले का इंतखाब करेंगे, जो भी आपने लिखना है दोनों आपको दिए होंगे। पहले को आपने लिखना है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बनाए खूबसूरत। तो आपने सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, हेडिंग देंगे आप सबक का उन्वान, उसके बाद आपने लिखना है मुसन्नफ़ का नाम, और साथ ही आप लिखेंगे खत कशीदा अल्फाज के मानी, ये आप लिखेंगे जी। अब फॉर एग्जांपल आपने सबक का जो भी था उन्वान वो लिखा, उसके बाद आपने मुसन्नफ़ का नाम लिखा। अब खत कशीदा अल्फाज के जो मानी हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं, जो भी होगा आपने वो यहाँ पर मार्कर से लिखते जाने हैं। इस तरफ आप मार्कर से वो लिखेंगे, जिस तरह मैक्सिमम एक नस्ल के अंदर 4 से 5 होते हैं, तो आपने बारी बारी उनके यहाँ पर नाम लिखते जाने। यहाँ पर आप मार्कर से लिखते जाएं 1, 2, 3 और 4, इसी तरह आप उनके पेन के साथ यहाँ पर मानी लिखते जाएं। अब आपकी बारी आ गई, उसकी आपने तशरीह लिखनी है, तो यहाँ पर आप हेडिंग देंगे साथ ही। अब तशरीह कैसे करनी है, जो खत कशीदा अल्फाज के आपने मानी लिखे होंगे उसको आपने उस पैराग्राफ के अंदर, उस नस्ल के अंदर इस्तेमाल करना है, और उसको अपने लफ्ज़ों में आपने उसकी तशरीह कर देनी है। और ये तशरीह भी कम से कम आपकी 7, 8 से 10 लाइनों तक भी जानी चाहिए, क्योंकि ये 5 नंबर का होगा टोटल सवाल, तो यहाँ से आपने कम से कम इतने आपने लाइन्स की तशरीह लाजमी करनी है। इसी तरह अब आपका दूसरा पार्ट आ जाएगा, इस नस्ल का दूसरा वाला आपने भी करना है 5 नंबर का, तो आपने उसकी हेडिंग देनी है, जिस तरह आपने सेकंड वाला करने लगे हैं, तो उसका भी आपने ऐसे ही करना है जी, सबक का उन्वान, और साथ ही उसके बाद आपने लिखना है जी मुसन्नफ़ का नाम, और उसके बाद आप हेडिंग देंगे जी खत कशीदा अल्फाज के मानी। जिस तरह से आपको बेहतर लगे, खत कशीदा बेशक पहले लिख लेंगे, बाद में भी लिख लें तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये मैंने जिस हमने पहले किया था, यहाँ पर आप देंगे जी जो भी 3-4 होंगे आप ये वर्ड लिखेंगे वहाँ पर अल्फाज, और अल्फाज के बाद आपने ये मार्कर से लिखने हैं, और यहाँ पर आपने लिखना है जी पेन से उसके मानी लिखने हैं। और उसके बाद जब आप लिख लेंगे फिर आपने हेडिंग देनी है तशरीह की, और अगेन आपने इसकी भी तशरीह करनी है। और ये आपका 5 नंबर का ये टोटल 2 सवाल बनते हैं। आंसर में 5 जमा 5 10 नंबर की आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जो आपने मुकम्मल कर लेना ये भी। इसके बाद आएगा आपको सवाल नंबर 4, जो कि मुश्तमिल होगा सवालात के जवाबात के ऊपर। 8 दिए गए होंगे, आपने उनमें से 5 करनी है, ये 10 नंबर का सवाल होगा। इसको करने का तरीका देखें, आप यहाँ पर हेडिंग देंगे, यह जी सवाल नंबर आपका 4, सवाल नंबर 4 में आपने सवाल के जवाब देने हैं। तो जो से सवाल आपको आते हैं आपने सिर्फ उनकी हेडिंग देनी है। जैसे आपने किया जी क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी आपने हेडिंग दी और उसका आपने आंसर लिख देना है। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देनी है, उसका ये आंसर आप लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपने हेडिंग देनी है जी 3 आता है तो ठीक है, अगर आपको 4 आता है तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग देनी है। इन केस उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 आता था, आपने उसकी हेडिंग दी, लेकिन आपको वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर उसकी जगह छोड़ दें, बेशक बाद में कर लीजिएगा। उसके बाद आपने उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करना है जी। फॉर एग्जांपल वो आपको आता है 8वां सवाल, तो आप वहाँ पर ये लिखकर मुकम्मल कर लेंगे। और ये 10 नंबर के आपके सवालात होंगे जिनके जवाब आपने देने हैं। सवाल लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपने इनकी हेडिंग देते जाना है और आपने सवाल को हल करते जाना है। ये 10 नंबर का सवाल भी आपका मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है कि आपने खुलासा लिखना है। अगेन उसको खूबसूरत बनाएं आप। सवाल नंबर 5 है जी खुलासा लिखना है, तो आपने हेडिंग देनी है खुलासा, और बेशक उसका नाम लिख लें जी जो भी है। फॉर एग्जांपल आपको सबक आया है जी इस्तांबुल, आप लिखेंगे इस्तांबुल का खुलासा। अब ये जो खुलासा है कम अज कम आपने माय डियर स्टूडेंट कम अज कम यानी कि 1.5 से 2 पेजेस का आपका खुलासा होना चाहिए। ये 5 नंबर का आपका सवाल है और खुलासे को आपने अपने अल्फाज में लिखना है। ये आपको कितने आते हैं जी 2 आएंगे, 2 में से आपने एक खुलासा लिखना होता है और ये 5 नंबर का है। इसको आपने जितनी खूबसूरती से लिख सकते हैं आप इसको जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपने
आ जाना है जी सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 होगा आपका कि आपने किसी भी एक उन्वान पर मजमून लिखना है। 3 आएंगे, 3 में से एक करना है क्योंकि ये 15 नंबर का एक मजमून है, इसको तो लाजमी आपने लिखना होता है जी। फॉर एग्जाम्पल आपको मजमून आ गया है तो आपने उसका नाम लिखना है। जैसे आपको मजमून है जी बरसात का मौसम, आपने इसकी हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद आप इसको थोड़ा सा खूबसूरत करें और इसके बाद आप इसको लिखना शुरू करते हैं। ये भी कम से कम 2 से 2.5 पेजों का आपका मजमून होना चाहिए कम से कम, ताकि आप 15 नंबर आसानी से गेन कर सकें। और इसी तरह आपका लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 7, वो भी इसकी आप हेडिंग देंगे। सवाल नंबर 7 के अंदर आपको एक इबारत दी जाएगी जिसको आपने गौर से पढ़ना है और उनके नीचे दिए गए होंगे सवाल, जिस तरह इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है, उन सवालों के आपने इबारत के अंदर से जवाब ढूंढने हैं। अब इसको भी सोल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, आपने कोई सवाल नहीं लिखना, जस्ट आप क्वेश्चन नंबर देंगे। जिसका क्वेश्चन नंबर उसका पहला पार्ट 1 होगा उसका आंसर करें, इसी तरह उसके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें, इसी तरह उसके क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर करेंगे, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 और साथ ही आपने क्वेश्चन नंबर 5। 5 सवाल आपको दिए होंगे तो आपने ये मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल। इसी तरह आपने उनके सिर्फ और सिर्फ नीचे क्वेश्चन नहीं लिखने, आंसर लिखते जाने। तो इस तरह से आपका ये 60 मार्क्स की जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो कंप्लीट होगा। 60 सो टोटल 75 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो आपने ये पेपर इस तरह से अटेम्प्ट करना है तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।